ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं वेणु गीत, और वेणु गीत में हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 18 जिसमें श्रीमती राधा रानी जो है सारी सखियों को कह रही हैं कि अरे सखियां, हम बहुत अबला हैं, तो हमें ऐसे बलवान हरिदास वर्यो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त का आश्रय लेना चाहिए। श्री कृष्ण के ऐसे भक्त का हमें संग करना चाहिए कि जो हम में अबला है उसके संग से हमें इतना बल मिल जाए कि हम में इतना ज्यादा बल मिल जाए कि अब हम अबला न रहें, और हम ऐसा कार्य कर सके जिससे हमें भगवान कृष्ण का जो है एसोसिएशन मिले, उनके साथ हमारा सामीप्य बढ़ सके। तो यही सारी चीजें राधा रानी बोल रही हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे कि थ्री हरिदास वर्यों में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें पता है श्री गोवर्धन है। सेकंड नंबर पे हमें पता है कौन है, सेकेंड नंबर पे हमें पता है कि दैट इज उद्धव महाराज, और थर्ड नंबर पे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस, सो बिकॉज थोड़ा सा गैप हो गया क्लासेस में, लास्ट क्लास सैटरडे को हुआ था, नाउ इट इज ट्यूसडे। तो थोड़ा सा रिकैप देते हुए बता रही हूँ कि हमने युधिष्ठिर महाराज का लाइफ स्टोरी डिस्कस किया कि क्यों वो हरिदास वरीय बनने के लिए क्वालिफाई हुए, वन। और सेकेंडली श्रीमती राधा रानी क्यों उनको थर्ड नंबर पे रख रही है। एंड सखी कह रही है, सो सपोज इफ द गोवर्धन इज नॉट गिविंग अस एनी स्ट्रेंथ, अगर गोवर्धन हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या हम युधिष्ठिर महाराज के पास जा सकते हैं? तो राधा रानी कह रही है, नो 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 नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक, इट्स नॉट मेरे पास ठाकुर जी के फ्लावर्स थे जो मैंने अपने हेयर्स में लगाए थे, तो पेटल्स ऑफ फॉलोइंग। तो राधा रानी क्या कह रही है कि नो, युधिष्ठिर महाराज हमारा गो टू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने कर्म कांड का सीढ़ी, हमने योगा लैडर लास्ट टाइम डिस्कस किया। एंड युधिष्ठिर महाराज कम साथ निष्काम कर्म योगा, एट द स्टेज ऑफ निष्काम कर्म योगा ही वॉज पोजिंग एज अ आइडल, एज अ किंग फॉर हिज किंगडम। देयरफॉर उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पे भी झूठ बोलने में संकोच किया कि नहीं, मॉरल्स आर मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कृष्णा। इसीलिए ठीक है, उनको थर्ड नंबर पे लिया गया, क्योंकि राजसूय यज्ञ से उन्होंने भगवान कृष्ण की कीर्ति पूरे संसार में, उस समय जितने भी राजा थे, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, उस जगह भगवान की कृष्ण की कीर्ति जरूर स्थापित स्थापित की अग्र पूजा करते हुए। लेकिन एक मिस्टेक की वजह से कि निष्काम कर्म योगा की स्टेज पे आके उन्होंने उस चीज को ज्यादा चुना रादर देन भगवान कृष्ण को, तो इस ही बिकम्स नॉट गो टू ऑप्शन फॉर श्रीमती राधा रानी। देन अभी हम बात करेंगे उद्धव की। ना, हु इज उद्धव? उद्धव इज सेकंड नंबर हरिदास वर्यो। सी, उद्धव कौन है? ही इज बृहस्पति। फॉरेन में, जैसे यहाँ से इंडिया में कई बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे बहुत बड़ा डिग्री है इनका, बहुत अच्छा कार्य इन लोगों ने किया है, बहुत अच्छा ये अर्निंग करते हैं, सब है ना। तो उसी प्रकार से जैसे बाहर की डिग्री को ऑक्सफोर्ड या कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेके क्या होता है, आप लोग लगता है कि ये टॉप टियर कॉलेज से पढ़ाई करी है, एंड देन यू हैव अ गुड प्रोस्पेक्टस। उसी प्रकार से क्या था, उद्धव जी जो थे, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? वो सारे देवताओं के गुरु हैं। एंड ही हैज अ स्कूल, ही हैज अ यूनिवर्सिटी वेयर ही इज टीचिंग। और उस यूनिवर्सिटीज में जो होते हैं सारे देवताओं के किड्स जाते हैं, इट्स नॉट अलाउड लाइक कि कॉमनर्स ह्यूमन
अर्थलिंग्स आर नॉट अलाउड इन दैट स्कूल। सिर्फ एक एक्सेप्शन जो थे वो है उद्धव महाराज। तो उद्धव जी जो थे वो बृहस्पति के स्कूल में उन्होंने एंट्री लिया, उन्होंने वहाँ पढ़ाई किया, एंड वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो जो है कहाँ आए, वो इंडिया, वो वापस अर्थ पे आए। नाउ ही वॉज वेरी डिवोटेड, ही वॉज वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कृष्णा। कृष्णा के गाइडर्स थे, कृष्णा को सपोर्ट करते थे, कृष्णा के मतलब जिसको कहते हैं ना ऐसी मिनिस्ट्री जिसके साथ कृष्णा डिस्कस करके ही यूज टू कम टू अ डिसीजन। कुछ भी कृष्णा को करना होता था, कुछ भी द्वारका में पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी ऐसा होता था, तो ही वॉज अ डिस्कसिंग मिनिस्ट्री फॉर कृष्णा, और कृष्णा उनसे डिसीजन लेके ही आगे जो है अपना करते थे कि हाँ हमने ऐसे ही करना है, हम हम इसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। एंड उद्धव वॉज सो डिवोटेड टू कृष्णा कि जो भी भगवान उद्धव थ्रू आउट हिज लाइफ, है ना, हिज एंटायर लाइफ ही नेवर परचेज द सिंगल क्लोथिंग। एक एक नया कपड़ा उन्होंने नहीं खरीदा, हमेशा वो वही पहनते थे जो भगवान कृष्ण का उत्तरी होता था, जो भगवान का प्रसादी होता था वही उद्धव पहनते थे। सो भगवान जो क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर देते थे उद्धव वैसे ही पहनते थे। एंड ही वॉज सो मच डिवोटेड टू कृष्णा के समटाइम्स लेटर ही यूज टू लुक लाइक कृष्णा। उनका रंग भी सांवला था, भगवान की अंग कांति के जैसा ही उनका रंग था। और क्योंकि वो भगवान के उत्तरी ही वस्त्र, उतारे हुए ही वस्त्र, उत्तरन वस्त्र ही पहनते थे, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे, अरे कृष्ण तो नहीं है। सो भगवान जो होते थे ना, ही इज डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। और भगवान जो है द्वारका में दो थे, लेकिन ही ही वॉज इन सेपरेशन ऑफ वृंदावन। हमेशा वृंदावन के सेपरेशन में वो रहते थे। एंड उद्धव को वो चीज ना समझ नहीं आती थी, और उद्धव कहते थे अरे आप भगवान, दो ही वॉज डिवोटेड एंड ही वॉज एट द लेवल ऑफ ज्ञान योगा, जो हमने सैटरडे को द योगा लैडर किया था जिसमें सबसे पहले कर्म कांड है। कर्म कांड के ऊपर हमारा आया था सकम कर्म योगा, फिर आया था निष्काम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा के ऊपर आया था ज्ञान योगा, ज्ञान योगा के ऊपर ध्यान योगा, और ध्यान योगा से सबसे ऊपर जो हमने उत्तम स्थिति की बात करी थी वो था भक्ति योगा। तो उद्धव का जो लेवल था वो ज्ञान और ध्यान के लेवल पे था। ही वॉज अ ज्ञानी, बिकॉज वो कहाँ से पढ़ के आए थे, वो बृहस्पति के स्कूल से पढ़ के आए थे, हायर एजुकेशन करके आए थे। तो उनको पता था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, कृष्ण कौन है। कृष्ण भगवान है, वो यहाँ इसलिए अवतार लिए हैं कि कंस जैसे दुष्टों को और जितने भी दुष्टों को है वो मार दे। पर देन उद्धव को ये बात समझ नहीं आती थी कि इफ यू आर गॉड देन व्हाई डू यू हैव टू बी सो इमोशनल, है ना। आप देखेंगे कितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, दे बिकम ड्राई, दे डोंट हैव इमोशंस। सो एक बार क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम एक दो व्यक्ति आए गुरु जी के पास। हम्म एक बहुत महान गुरु थे, उनके पास दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ऐसे चुप करके बैठा बिल्कुल पत्थर की तरह, उसकी बिल्कुल ऐसे शांत स्थिर, कोई इमोशन नहीं, पोकर फेस के साथ वो बैठा। दूसरा व्यक्ति ऐसे बिलक बिलक के रो रहा है, इतना ज्यादा वो रो रहा है कि इनकंसोलेबली, मतलब उसको चुप कराना ही जो है मुश्किल हो रहा है, वो व्यक्ति इस प्रकार से रो रहा है। तो गुरुजी ने आए, गुरुजी ने कहा हाँ जी ये बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तो दोनों व्यक्ति ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी हमें आप दीक्षा दे दीजिए, हम दीक्षा लेने के आए हैं आपसे, तो आप हमें दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आई विल डू अ प्राइवेट इंटरव्यू। तो पहले एक व्यक्ति जो बहुत रो रहा था उसको बुलाया, कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग सो मच। उसने कहा कि देखिए गुरु महाराज ऐसा हुआ कि मेरा पुत्र था, मेरा जवान पुत्र था 20-21 साल का, उसका मृत्यु हो गया, और उसके वियोग में क्या हुआ, मेरी पत्नी भी चल बसी, एंड अभी ये जो पीड़ा है वो असहनीय है मेरे लिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये संसार मुझे बहुत काटने को हो रहा है। तो आप कृपया करके मुझे ऐसा पथ दिखा दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, मेरे से वो पीड़ा, हृदय की पीड़ा जो है हो ही नहीं रही, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं इस संसार में अपने पुत्र को प्रेम करता था।
तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है आप बैठिए, आपको देखते हैं। ठीक है। उसी टाइम क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति भी आया और वो बिल्कुल पोकर फेस का, और गुरु महाराज ने कहा आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखिए महाराज, मेरा भी पुत्र था और मेरी पत्नी थी, भरा पूरा परिवार था। है ना, ये सब लोग किसी की विवाह में गए और विवाह में जाते समय ये जो इनकी गाड़ी थी वो खाई में गिर गई, और अभी तक ना लाशों का पता चला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई जीवित नहीं बचा होगा। अब मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा अरे आपको इतना बड़ा दुख है, वो दूसरा व्यक्ति, उसका भी पुत्र और पत्नी की डेथ हो गई, वो देखिए किस प्रकार से रो रहा है। तो वो कहता है हाँ गुरु महाराज देखिए, हम तो ज्ञान के स्तर पे है ना, हम तो ज्ञान है, ये शरीर नश्वर है ना, आत्मा अमर है, अजर है, ये सारी चीजें हैं। अभी इतना ज्ञान, इतना भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर हम ऐसे बिलक बिलक के रोएंगे तो क्या फायदा, है ना, क्या फायदा ये सब करने का। तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ दीक्षा के लिए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो आप बताइए गुरु महाराज ने किसको दीक्षा दी होगी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, किसको दी, जो रो रहा था अपनी पत्नी के वियोग में, या उसको जो रो नहीं रहा था। बताइए किसको, हु इज द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अनिकेत कह रहा है क्राइंग वन। सारे लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखिए। सो क्या होता है कि ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं कि गुरु महाराज ने किसको दीक्षा दी और किसको नहीं दी। अब क्या होता है, अर्जुन, हम चलते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड में चलते हैं। और कुरुक्षेत्र की बैटल फील्ड में क्या हुआ कि भगवान, जब अर्जुन वहां खड़े थे कि चलो मेरे को मेरे दुश्मन दिखाओ, मेरे को किन से फाइट करना है, भगवान उनको युद्ध के मध्य में ले जाते हैं और जानबूझ के एक एक व्यक्ति के सामने रथ रोकते हुए कहते हैं ये देखो, ये है द्रोणाचार्य, ये तुम्हारे गुरु रहे अर्जुन, आगे चलो। ये देखिए, ये है भीष्म पितामह, इन्होंने बाप बन के तुम्हें बचपन से पाला है, आगे चलो। अरे इनसे मिलो, ये है कृपाचार्य, ये तुम्हारे पुरोहित रहे, जिन्होंने आपका सारा देखा। अरे वो देखो, ये सारे दुर्योधन के भाई, जो आपके साथ, ये आपके भाई हैं जिनके साथ आप खेल के बड़े हुए हो। सो ऐसे ऐसे करके जो है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सब दिखाते हैं, सारे रथ दिखाते हैं। फिर अर्जुन के हाथ पैर कांप जाते हैं कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। फिर 48 मिनट्स के लिए भगवान जो है भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। इतना सारा सारा दिया, पूरा योगा लेटर समझाया, कर्म कांड क्या है ना, व्हाट इज काम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, सबसे उत्तम है भक्ति योगा। सब पूरा लैडर, इवन डाइटरी हैबिट्स से लेके स्त्री धर्म से लेके सब कुछ फॉर 48 मिनट्स अर्जुन ने सुना। और अल्टीमेटली लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। अब तुम्हारे पास ज्ञान है, अब उस ज्ञान को यूज करके अब तुम देखो व्हाट यू हैव टू डू। तो अर्जुन ने कहा यस नाउ आई एम गोइंग टू फाइट। अब ये फर्स्ट डे का बात है। एज द डे प्रोग्रेस, है ना, तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था। सो 10वें दिन तो भीष्म पितामह गिर गए थे। सो प्रोबेबली विद इन दोज डेज, आफ्टर 10th डे, हाँ प्रोबेबली आफ्टर 10th डे ही ऐसा हुआ था कि जब भीष्म पितामह गिर चुके थे, उसके उपरांत क्या हुआ, बहुत सारे महायोद्धास ने अर्जुन को एक तरफ बैटल में अटका लिया। हम्म, और द्रोणाचार्य ने, सॉरी ये भीष्म पितामह थे तभी, हाँ तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, चक्रव्यूह की स्थापना कर दी। और अब इस चक्रव्यूह में क्या हुआ था, अर्जुन दूसरी तरफ फाइट कर रहा था और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बना दिया।
और अब सारे सोचने लगे कि अर्जुन को बुलाएं कैसे, वो तो फाइट करते करते बहुत दूर चला गया। तो अभिमन्यु ने स्टेप इन किया, द 16-year-old बॉय, ही स्टेप्ड इन, ही सेड, युधिष्ठिर को कहा, ताया ताया जी, आई कैन डू इट, मुझे अंदर आना पता है, मैं चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर आ सकता हूँ, बट मैं उसको भेद के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही नॉलेज है जो मैंने अपने फादर से लिया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, मैं होऊंगा और भीम होएंगे, तो तुम एंटर तो करो, हमें एंट्री तो दिलवाओ, हमें तो आता ही नहीं है, फिर हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो अभिमन्यु के पीछे ये सब गए। बट क्या हुआ, एक टेक्निक की वजह से, टेक्निकल एरर कह लो, या जो ये कौरव थे, देवर वेल प्रिपेयर्ड, कि द्रोणाचार्य को पता था कि अगर ऐसा होगा तो पीछे पीछे युधिष्ठिर महाराज का कोई बैकअप प्लान रहेगा। तो जैसे ही अभिमन्यु अंदर गए और उनके पीछे भीम एंटर कर रहे थे, युधिष्ठिर कर रहे थे, तो समहाउ उन दोनों को एंट्री मिली ही नहीं। वो भारी फाइट करते रहे, एंड नाउ दे डोंट नो हाउ टू एंटर एंड ब्रेक द चक्रव्यूह। अभी अभिमन्यु अकेले अंदर चले गए, एंड ही वॉज फाइटिंग लाइक अ वेरी वीर योद्धा, वेरी वेरी वीर योद्धा ही वॉज फाइटिंग। एंड उसके बाद फाइट करने के बाद क्या हुआ, उनको कपट से मारा गया, देवर मल्टीपल, है ना, वहां पे दुशासन भी था, दुर्योधन भी था, कर्ण भी था, कृपाचार्य भी था, अश्वत्थामा भी था। तो इन सब ने ना, वैसे क्या था रूल ऑफ वॉर, उस समय जो रूल्स होते थे कि जो पैदल चल रहा है, हाँ, जो पैदल चल रहा है सिपाही, वो पैदल चलने वाले सिपाही को मारेगा, जो घोड़े पे है वो घोड़े वाले के साथ युद्ध करेगा, जो एलिफेंट पे वो एलिफेंट पे वाले के साथ युद्ध करेगा। तो जो और एक ही करेगा, जो तलवार से कर रहा है वो तलवार वाला ही होएगा, जो गदा से कर रहा है, जो भाले से कर रहा है, तो ऐसा ही होता था। बट वेन अभिमन्यु एंटर्ड दैट फील्ड, तो ऑल दीज योद्धास, इन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया, एंड अभिमन्यु को आगे से क्या, पीछे से क्या, दाएं से क्या, बाएं से, सबने उसको मारा। एंड स्टिल अभिमन्यु वॉज फाइटिंग टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ, और वो वीर गति को प्राप्त हुए, ऑल्दो उनके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब अर्जुन को पता चला कि हिज सन अभिमन्यु चक्रव्यूह में चले गए हैं, और ऐसा ऐसा उनके साथ चीट करके उनको मारा गया है, एंड माय सन वाज वेरी ब्रेव, और वो फादर बनने वाले थे अभिमन्यु। अभी जो बेबी था उनका, परीक्षित महाराज उन्हीं के तो बेटे हैं, उनका बेबी अभी उनकी वाइफ के गर्भ में ही था। इफ अभिमन्यु वो 16 year old, तो आप देखिए उत्तरा कितने साल की होएगी, 14, 12, 13, 14 साल की थी। एंड शी वॉज विद द बेबी इन हर वूम। एंड वे अर्जुन को पता चला ये सारी चीजें, ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, इतने इनकंसोलेबल हो गए। तो अब आप में से मेरे को बताइए, भगवान कृष्ण ने उसको क्या कहा होगा, हम्म कि अर्जुन, अभी तेरे को 48 मिनट, जब वॉर के स्टार्टिंग में ही, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, तेरे को पूरा भगवत गीता सुनाया, पूरा बॉडीली अटैचमेंट के बारे में बताया कि हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है, ये पूरा घोट घोट के तेरे को पिलाया, अभी फिर तू रोने को लग गया। ऐसा बोला क्या भगवान ने? या भगवान ने कहा, चल भाई तू रो ले, तेरा बेटा मरा है, अब मैं क्या करूं? सो टेल मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान ने क्या करा होगा? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, सारे लिखो यार, तभी पता चलेगा कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग, तभी तो आएगा सबको समझ। नहीं, भगवान ने उसको रोने दिया, क्योंकि हमें रोबोट्स नहीं बनाने। भगवान ने भगवत गीता क्यों सुनाई है? क्या हमारे बेसिक इमोशंस को बंद करने के लिए सिखाई है? भगवान ने भगवत गीता क्यों सुनाई है? ताकि हम उस इमोशंस को एक्सपीरियंस करते करते वो कार्य करें जो हम आगे, मतलब जो सही और गलत में हम भेद कर सके। हम ह्यूमन, हमें हमें भगवान ने भगवत गीता इमोशंस को बंद करके रोबोट बनाने के लिए नहीं सिखाई, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर ऐसे ही होता तो फिर क्या हम वो इमोशंस भगवान कृष्ण के लिए प्रस्तुत कर पाएंगे? हम कभी कर पाएंगे? भगवान ने अर्जुन को रोने दिया, कहा अर्जुन रो, और देखो किसने किया। और अगले दिन जरासंध जो था, उसकी वजह से जरासंध को ये
भगवान शिव के थ्रू वर मिला था कि वो एक दिन ऐसा पूरे महाभारत के युद्ध में वो कोई भी डे चूज कर ले जिस दिन उसको कोई हरा ही नहीं सकेगा। हाँ, भक्ति में इमोशंस बहुत क्रूशियल है। तो भगवान ने भी भगवत गीता तो जरासंध जो था उस दिन किसी को हरा नहीं पा, कोई उसको हरा नहीं पाया, इसलिए भीम और युधिष्ठिर जो है अभिमन्यु के पीछे जा नहीं पाए। और इस वजह से जरासंध के ऊपर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उसने नेक्स्ट डे कहा कि अगर मैं जरासंध को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो भगवान ने ऑल्दो भगवत गीता ये बताई है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बॉडीली अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम ह्यूमन इमोशंस जो है, जो हम ह्यूमंस क्यों है, हम एनिमल्स क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं। एनिमल्स में भी वो इमोशंस होते हैं, सटल लेवल पे होते हैं। जैसे एक माता बर्ड जो है अपने छोटी बर्ड्स को फीड करती है ना, मंकी अपने मरे हुए बच्चे को भी उठा उठा के चलता है। तो ये इमोशंस होते हैं, मरे जानवरों में भी होते हैं, पर उस लेवल के नहीं है। तो भगवान ने कहा सारी परिस्थितियों में आपने इमोशंस नहीं मारने, आपने एनिमल नहीं बनना, आपने रोबोट नहीं बनना कि जो कहे बैठ जाओ बैठ जाओ हट जाओ। क्योंकि हमारे पास जो इमोशंस हैं, जो हमारी परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों के अंदर हम जूझ रहे हैं, उसमें लेके फिर भी हमें आगे भक्ति करते रहना है ना। तो भगवान ने कहा है कि यस, अर्जुन ने कम से कम वो इमोशंस में आके ये तो नहीं किया ना कि नहीं अब कल से तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। सेम देखो द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को जैसे पता चला कि अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, अपनी ड्यूटी ही छोड़ दी कि अब मैं किसके लिए लड़ूं, है ना। उनको ये ही नहीं रहा, उनका धर्म क्या था, ही वॉज अ क्षत्रिय गुरु, तो उनको फाइट करने का था। तो द्रोणाचार्य ने तो उस समय अपना सारा ड्यूटी को ही छोड़ दिया कि मेरे को करने का ही नहीं है, समझे। कम से तो भगवत गीता पढ़ने से अभिमन्यु को ये तो पता चल गया कि आई हैव सफर्ड अ बिगर लॉस। तो मेरे इमोशंस तो आएंगे, बट एट द सेम टाइम मुझे अपना ड्यूटी नहीं छोड़ना। वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, वॉट इज द धर्मा, वो मुझे करने का ही है, वो मुझे अबंडन नहीं करना। सो दैट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता आपको नपुंसक नहीं बनाती। हाँ, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार नहीं करती। भगवत गीता कहती है जिस आश्रम में है, जिस परिस्थिति में है, पर अपने एक हायर नेचर को कल्टीवेट करो, अपना एक हायर गोल करो। क्योंकि देखो इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ना, हमें ड्राई फिलोसफर नहीं बनना, ज्ञानी बन के हमें बस व्यास आसन पे बैठ के ज्ञान नहीं देना, है ना। नहीं तो अष्ट सात्विक विकार जो भक्ति के होते हैं उसमें क्राइंग क्यों होता, क्राइंग भी है, हॉरिपिलेशन भी है कि दिल ऐसे धक्के धक धक करेगा, यहाँ से सलाइवा भी गिरेगा, हाथ हाथ में से जो है बाल भी खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारे इमोशंस ही तो है जो हम ठाकुर जी को देते। सो भगवत गीता का ज्ञान होने की वजह से अर्जुन को नेक्स्ट डे कम इनटू अ बैटल फील्ड एंड फाइट। और भगवत गीता का ज्ञान ना होने की वजह से द्रोणाचार्य ने जब पता सुना कि अश्वत्थामा मर गया है, ही गेव अवे हिज थिंग, कि मतलब मेरा बेटा मर गया, मेरा संसार खत्म, वही मेरा सेंटर था, अब मुझे जी के क्या करना है। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि किसको मिला वो, गुरुजी ने किसको दीक्षा दी, गुरुजी ने दीक्षा दी रोने वाले को। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस थे। बस गुरुजी को क्या करना था, गुरु महाराज को जो इमोशंस उसके उसके पत्नी और बेटे के प्रति थे, उन इमोशंस को उठा के ठाकुर जी के प्रति करना था। उसने अपना जो 21 साल का बेटा खोया, उसके वो सारे इमोशंस जो थे ठाकुर जी को अपना बेटा बनाने में, वात्सल्य रति करती कल्टीवेट करने में, वात्सल्य रस तो था ही उसमें, पर उसको डायरेक्शन चेंज करने का था। डायरेक्शन कहाँ देने का था कि अब हम ये डायरेक्शन किसको दे देंगे, कृष्ण को दे देंगे, है ना। और जो व्यक्ति रोया नहीं, जिसके आंख में से आंसू नहीं गया, उसने कहा भाई तूने ज्ञान तो कर लिया, लेकिन ज्ञान को एक्सपीरियंस भी करना है ना। आप लोगों को मैं आज डिस्कोर्सेस पर डिस्कोर्सेस दे दूं, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड,
हाँ, यू कैन जस्ट थ्योरेटिकली आप आंसर्स भी लिख दो, पेपर भी लिख दो, क्वेश्चन आंसर्स भी कर दो, आपके 100/100 नंबर भी आ गए। पर उस ज्ञान को यदि आप प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करोगे, अपने स्पाउस के इमोशनल नीड्स को नहीं समझोगे, तो आपने वो सर्टिफिकेट लेके कि आई एम अ गुड हस्बैंड, आई गॉट 100/100, उसका क्या लाभ होगा? हम्म, मैं आज सर्टिफिकेट्स लगा दूं अपनी सारी दीवारों के ऊपर कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, मैंने ये पीएचडी कर ली, मैंने इसमें एमडी कर ली, इसमें एमएस कर लिया। हाँ, परंतु मैं अगर ह्यूमन इमोशंस को ही ना समझूं, मेरे पास पेशेंट आए और उसको मैं उल्टा बोल दूं, या वो पीड़ा में है उसको कहूं कि टॉलरेट कर, वो कहे नहीं मेरी जान निकल रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बताओ, नहीं नहीं, यू आर चाइल्डिश, यू आर बिहेविंग लाइक अ किड, टॉलरेट इट। तो फिर क्या होगा? वो क्या कहेगा? वो जाएगा किसी और डॉक्टर के पास जिसके पास मेरे से कम डिग्री होगी, जो उसे सांत्वना देख, नहीं नहीं भैया आप कोई बात नहीं, अभी पेन ठीक हो जाएगा, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ, तो मैं तो कह सकती हूँ भाई मेरे पास डिग्री है, वो कहेंगे डिग्री है पर तुम्हारे पास इमोशनल है ही नहीं ना, तुम पेशेंट को पेशेंट ही नहीं समझ रहे। तो जिसके पास कोई इमोशन नहीं, जो बिल्कुल ड्राई है, उसको ठाकुर जी के प्रति क्या करेंगे? तो ज्ञान में भी यू कैन अर्जित सो मच ऑफ ज्ञान, but at the end of a day, if you are not practically applying it, practical application of ज्ञान is called विज्ञान। if you are not practically applying it, तो वो ज्ञान 0/सन्नाटा, zero, absolute zero। so let's carry on the discussion further in link 2, please join link 2।